तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y is k into 1 minus x minus y inside the triangle formed by the axis and the line x plus y equals to 1 and 0 elsewhere। तो हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है k into 1 minus x minus y, जो कि एक ट्राइंगल के इनसाइड है, जो कि फॉर्म किया गया है एक्सेस एंड लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से। तो इसको अगर हम फिगर में ड्रॉ करें तो दिस इज आवर एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट होगा 0,1 एंड ए वाला पॉइंट होगा 1,0 एंड दिस इज द ओरिजिन ओ 0,0। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो जॉइंट पीरियड गिवन है वो है के इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इससे अगर हम एक स्ट्रिप ले लें तो उसका भी जॉइंट पीरियड एक होगा। ओके, दैट इज के इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो वहाँ से हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन हाफ वाई ग्रेटर देन 1/4। फाइंड ऑल्सो द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स एंड वाई का मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन भी फाइंड करना है एंड डिटरमाइन वेदर द रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ओके, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख सकते हैं गिवन, हमें गिवन है जो ज्वाइंट पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू के इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई फॉर x greater than 0, y greater than 0 एंड जो लाइन सेगमेंट है दैट इज x प्लस वाई लेस देन 1। ओके, इज लेस देन 1 एंड बाकी सारे पॉइंट में 0 है। 0 एल्सवेयर 0। सो सिंस हमारे पास जो जॉइंट पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स वाई इज ए जॉइंट पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, तो हम बोल सकते हैं देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था पहले ही, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा के इंटू इंटीग्रेशन वाई इक्वल्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू 0 to 1 minus y 1 minus y 1 minus x minus y dx dy इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास जो लाइन सेगमेंट था वो था x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, सो x इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस वाई एंड जो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स वाई का दैट विल बी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो के इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 x minus x square by 2 minus yx lower limit 0 upper limit 1 minus y dy is equals to 1 और k into integration y equals to 0 to 1 minus y, जो अपर लिमिट है 1 minus y minus 1 minus y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस y इंटू 1 minus y एंड जो 0 है उसके लिए पूरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा dy इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं k इंटू इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 to 1 2 माइनस 2y माइनस 1 प्लस 2y माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dy इक्वल्स टू 1 और k बाई 2 इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 to 1 हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2y सॉरी 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 1 और k बाई 2 इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 to 1 1 माइनस y का होल स्क्वायर dy। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें 1/6 इंटू के इक्वल्स टू 1 मिलेगा और हमें के का वैल्यू इक्वल्स टू 6 मिलेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें के का वैल्यू इक्वल्स टू 6 मिल रहा है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज द जॉइंट पीडीएफ इक्वल्स टू के का वैल्यू होगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स प्लस वाई लेस देन 1 एंड बाकी सारे पॉइंट्स में 0 होगा 0 एल्सवेयर।
ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन हाफ एंड y ग्रेटर देन 1/4 फाइंड करना है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो दिस इज आवर x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ए लाइन सेगमेंट था। यहाँ पर अभी हमारे पास y ग्रेटर देन 1/4, सो दिस इज लाइन y इक्वल्स टू 1/4 एंड x लेस देन हाफ, इसको हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू हाफ लाइन। इसके अंदर अंदर वाला जो पार्ट है उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं, दैट इज स्ट्रिप। यहाँ का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन हाफ एंड y ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 1/4 टू 1 माइनस x, 1 माइनस x माइनस y dy dx। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 1/4 टू 1 माइनस एक्स dx। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ। यहाँ से अगर हम y कॉमन ले ले तो हमें 1 माइनस 6 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, जो कि होगा 1/4 टू 1 माइनस एक्स तक dx। दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1/4। ओके, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 के लिए हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/32 dx। ओके, 1 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ 1 माइनस एक्स इंटू 3/4 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1/32 dx। दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ 3/4 माइनस 7x बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ये मिल जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/32 dx। और दैट इज इक्वल्स टू अगर हम नीचे से 2 कॉमन ले लें तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ 3/2 माइनस 7/2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/16 dx। दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 60 dx। दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 टू हाफ यहाँ से हमें 3/4 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा dx। दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करें सो 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा माइनस 3/4 माइनस एक्स इसका होल क्यूब, यहाँ पर लिमिट होगा 0 टू हाफ। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें जो आखिरी में रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 32। तो अभी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दोनों वेरिएबल्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड डिपेंडेंसी चेक करना है। सो द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y आर, हम बोल सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6 इंटू वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर 0 टू 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 0 1 माइनस 6। ओके, दैट इज इक्वल्स टू वी विल गेट 6 इंटू 1 माइनस 6, यहाँ पर y का वैल्यू 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 0 के लिए पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। सिमिलरली we will get
एफ वाई ऑफ वाई, वाई के लिए जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर फॉर 0 लेस देन वाई लेस देन 1. So we can say that, so we see that the joint probability density function f of xy is not equals to fx of x into fy of y. So we can confirm that the variables x and y are dependent variables, are dependent. Okay,